नमस्कार साथियों। छोटी आदतें बड़ा बदलाव इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कि न्यूनतम प्रयास का नियम क्या होता है। व्हाट इज लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। ये भी जानेंगे कि क्या कम प्रयास में ज्यादा हासिल किया जा सकता है, और समझेंगे कि 2 मिनट का नियम क्या होता है और बार बार चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत में 2 मिनट का नियम कैसे मदद कर सकता है। हम सब जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा की निश्चित मात्रा की जरूरत होती है। जितनी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, उस काम के होने की संभावना उतनी ही कम होती जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य हर दिन 100 पुशअप लगाना है, तो इसमें बहुत सी ऊर्जा की जरूरत होगी। शुरुआत में जब आप उत्साहित होते हैं, रोमांचित होते हैं, तो आप शुरू तो कर लेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद इतनी ज्यादा मेहनत करने के विचार से ही आप थक जाएंगे। इसके उल्टा, यदि आपसे कहा जाए कि आपको रोज 1 पुशअप लगाना है, तो 1 पुशअप लगाने में बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आप आसानी से इस आदत को शुरू करेंगे और लंबे समय तक इस पर बने भी रहेंगे। क्योंकि ऊर्जा मूल्यवान होती है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा बचाने की इच्छा हर किसी की होती है। न्यूनतम प्रयास का नियम ये कहता है कि 2 समान विकल्पों के बीच निर्णय लेते समय लोग स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर झुकते हैं जिसमें कम मेहनत की जरूरत होती है, कम ऊर्जा की जरूरत होती है। जब भी 2 रास्ते सामने होंगे, तो उस रास्ते को चूज किया जाएगा जिसमें कम ऊर्जा की जरूरत होगी। इसे और आसानी से समझने के लिए अपने आसपास की सुविधाओं के बारे में बात करते हैं। जो सर्विसेज या जो प्रोडक्ट्स आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप पाएंगे कि आप उन्हें इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो आपकी जिंदगी को आसान बनाते हैं और जीवन से मुश्किलों को हटा देते हैं। सर्विसेज जो आपको तुरंत थोड़ी देर में स्नैक्स सर्व कर देती हैं, खाना सर्व कर देती हैं, चीजें लाके दे देती हैं, उनका इस्तेमाल करने वाले ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह ऑनलाइन कैब्स की सर्विसेज की बात करें, शेयरिंग कैब्स की सर्विसेज की बात करें, तो इनका इस्तेमाल भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये आपकी जिंदगी को आसान बना देते हैं। बात समझ में तो आती है, लेकिन जब खुद की दिनचर्या की बात आती है, तो उसमें से चीजों को बदलना और आदतों को बदलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। आइए समझते हैं कि नुकोल्स ने कौन सी रणनीति का इस्तेमाल किया जिससे उनका जीवन आसान हो गया। ओसवाल्ड नुकोल्स नाचेस, जो कि मिसिसिपी में आईटी डेवलपर थे, उन्होंने एक छोटी सी रणनीति का इस्तेमाल किया जिसे वे कमरे को दोबारा जमाना कहते थे। जब भी वो टीवी देखकर उठते थे, तो रिमोट को फिर से टीवी स्टैंड पर रख देते थे। काउच पर तकिए व्यवस्थित जमा देते थे। कंबल जो उन्होंने ओढ़ा होता था उसे तह कर देते थे। जब भी वे अपनी कार से निकलते थे, तो हर तरह के कचरे को निकालकर उसकी जगह पर फेंक देते थे, जिससे कार तुरंत साफ हो जाती थी। जब वे नहाने जाते थे, तो जितनी देर में पानी गर्म होता था, वो टॉयलेट साफ कर देते थे। इसी तरह दिन भर में वो जो भी काम करते थे, उसके आसपास के छोटे छोटे काम साथ में ही खत्म कर देते थे। इससे क्या फर्क पड़ता था? वो कहते थे कि जब भी मैं किसी कमरे में घुसता हूं, तो हर चीज सही जगह पर मिलती है। क्योंकि मैं ये काम हर कमरे में हर दिन करता हूं, इसलिए चीजें हमेशा सही स्थिति में रहती हैं। लोगों को लगता है कि मैं कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन ये चूंकि मेरी आदतों में शुमार है, मुझे इसके लिए मुश्किल नहीं लगती, कड़ी मेहनत नहीं लगती। छोटे छोटे काम मैं कुछ बड़े कामों के साथ करता जाता हूं और मेरी जिंदगी आसान हो जाती है। ऐसा ही कुछ अपने काम की जगह पर भी किया जा सकता है। जितनी भी फाइलों पे आपने काम कर लिया है, उनको अपने टेबल से हटाकर उनकी जगह पे रखा जा सकता है। जो फाइलें काम करने के लिए बचे हैं, उनके ऊपर कुछ नोट लगा के उन्हें भी एक तरफ रखा जा सकता है। और जब आप शाम को काम खत्म करते वक्त अपना टेबल बिल्कुल क्लीन करके जाएंगे, तब सुबह ऑफिस आने के बाद आपको उस क्लीन टेबल को देख के
बड़ा अच्छा लगेगा और काम शुरू करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी तरह यदि आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने वर्कआउट की ड्रेस, जूते, बैग, पानी की बोतल सब कुछ एक ही जगह पर रखें, जिससे जब भी वर्कआउट का टाइम हो तो आपको चीजें ढूंढने में समय न लगाना पड़े। आप अच्छा खाना चाहते हैं, हफ्ते भर आपको समय नहीं मिलता, तो वीकेंड पे बहुत सारे फल और सब्जियां काट कर कंटेनर्स में पैक करके रख सकते हैं, जिससे कि पूरे हफ्ते तक आपके पास खाने के लिए अच्छी चीजें मौजूद होंगी। यदि आप ड्राइंग करना चाहते हैं तो अपनी पेंसिल, पेन, नोटबुक और ड्राइंग टूल्स डेस्क पर एक जगह जमा कर रखें, जिससे जब भी आपका मन ड्राइंग करने का हो, आप आसानी से उसे शुरू कर सकें। इसी तरह अपने पूरे दिन को आसान करने के लिए जब भी जो काम करें, उसे पूरी तरह से खत्म करें और खत्म करने के बाद व्यवस्थित करके छोड़ें, ताकि अगली बार जब आप उस जगह पर आएँ या उस कमरे में आएँ, तो आपको अच्छा लगे, सुकून मिले और आप तुरंत किसी नई एक्टिविटी को करने के लिए तैयार हो जाएँ। अब आप इस सिद्धांत को उल्टा कर भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इन्हें कुछ ऐसे किया जा सकता है जिससे आपके बुरे व्यवहार या जो व्यवहार आप नहीं चाहते हैं, वो मुश्किल हो जाए। उदाहरण के लिए यदि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, तो हर बार जब आप टीवी बंद करें तो उसका प्लग निकाल दें। दूसरी बार उस प्लग को तभी लगाएं जब आप कोई अच्छा शो देखना चाहते हो। यदि इससे भी काम नहीं बन रहा हो तो आप ये कर सकते हैं कि टीवी बंद करें, प्लग निकालें और इसके साथ ही रिमोट को कहीं और रख दें, जहां से लाना हर बार आपके लिए आसान ना हो। इसी तरह यदि आप अपने फ़ोन को बार-बार देखने की आदत से परेशान हैं और एक बार जब आप फ़ोन उठा लेते हैं, तो एक नोटिफ़िकेशन को देखने के साथ ही आपके 20-30 मिनट खराब हो जाते हैं। तो जब आप बहुत ज़रूरी काम कर रहे हों, तो फ़ोन को किसी दूसरे कमरे में रख दें। यदि आप ऑफ़िस में हैं, तो किसी और को फ़ोन दे दें और कहें कि वो आपको लंच टाइम में ही वापस करे। एक और ऐसा ही तरीका है कि फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख दें और जब आपका काम खत्म हो जाए, तब उसे ऑन करें। ज़्यादातर ये होता है कि हम सुबह उठते हैं और उठते से सबसे पहले फ़ोन का कोई नोटिफ़िकेशन बजता है और हम सब फ़ोन में बिज़ी हो जाते हैं। जब आप रात को सोने जाएँ, तो फ़ोन को किसी ऐसी जगह रखें जहाँ उठते से वो आपको दिखाई ना दे, उसके नोटिफ़िकेशन सुनाई ना दें। जब आप सुबह के महत्वपूर्ण काम कर चुके हों, तब आप फ़ोन के पास जाएँ और उसे उठाकर चालू कर लें। साथियों, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, न्यूनतम कार्य का सिद्धांत, इसकी मदद से हम अपनी ऐसी दिनचर्या को डिजाइन कर सकते हैं जहां सही चीजें करना आसान हो। इसी के विपरीत जो आदतें आप बदलना चाहते हैं या जो काम आप नहीं करना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा-थोड़ा सा हर्डल्स का इस्तेमाल करके मुश्किल बनाते जाएं, तब आप उन तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा ऐसे किसी काम में नहीं लगाना चाहेंगे जिसमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत पड़े। आइए अब समझते हैं 2 मिनट का नियम क्या होता है। साथियों, यदि आपसे एक सवाल पूछा जाए कि एक अच्छे दिन और एक बुरे दिन के बीच का फ़र्क क्या होता है? ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि यदि मेरी सुबह अच्छी होती है, यदि सुबह के 3-4 काम मैं अच्छे से कर लेता हूँ, तब पूरा दिन अच्छा निकल जाता है और सुबह उठते से ही कुछ ऐसा कर लिया जो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन आदत है, तो पूरा दिन खराब निकल जाता है। यही 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट या वो 2 मिनट होते हैं, जब आपको निर्णय लेना होता है, जब आप तय करते हैं कि इस ओर जाएँगे या उस ओर जाएँगे और ये 2 मिनट तय करते हैं कि आपका पूरा दिन किधर जाएगा और ये ही 2 मिनट धीरे-धीरे तय करते हैं कि आपकी आगे की ज़िंदगी किधर जाने वाली है। बस यही 2 मिनट का नियम है कि उस संशय की स्थिति में या डिसीजन मेकिंग की स्थिति में सही डिसीजन कैसे ले लिया जाए, सही एक्टिविटी कैसे शुरू कर दी जाए। करना सिर्फ इतना सा है कि जब भी आप कोई नई आदत शुरू करना चाहें, तो इसे करने में 2 मिनट लगना चाहिए। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। जैसे यदि आप
रोज सोने से पहले किताब पढ़ना चाहते हैं तो रोज 1 पेज पढ़ने की आदत डालें और कई दिनों तक सिर्फ 1 पेज पढ़ें। यदि आप योगासन करना चाहते हैं तो अपनी योगा मैट को बाहर लाएं और सिर्फ 2 मिनट कोई एक आसन ही करें। यदि आप अपने नोट्स को खोलकर रोज पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो अपने 4 जरूरी नोट्स को खोलें, 2 मिनट में उनको पढ़ें, समय पर पढ़ें और नोटबुक को फिर बंद कर दें। इसी तरह यदि आप किसी पर्टिकुलर समय पर अपनी पूरी लॉन्ड्री को तय करके रखना चाहते हैं तो शुरुआत करें कि एक रुमाल को रोज तय करके रखें। यदि आप रनिंग करना शुरू करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप 3 या 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दौड़ें, तो सबसे पहले दौड़ना शुरू करें और सिर्फ 2 मिनट दौड़ें। जूते पहने, 2 मिनट की दौड़ लगाएं और वापस आ जाएं और इस 2 मिनट की दौड़ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने दें। आप देखेंगे कि कब वो 2 से 3 मिनट होगा, 3 से 5 मिनट होगा, 5 से 10 मिनट होगा और धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाएगा। साथियों, जीवन के किसी भी बड़े लक्ष्य को 2 मिनट के व्यवहार में रूपांतरित किया जा सकता है। चाहे आप एक लंबा जीवन जीना चाहते हो, आप फिट रहना चाहते हो, आप अच्छे रिलेशनशिप्स चाहते हो, अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, अच्छा जीवन साथी बनना चाहते हो या जो कुछ भी आप करना चाहते हो, आप 2 मिनट के नियम से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या सीखा। नंबर 1, सामान्यतः हर इंसान न्यूनतम प्रयास के नियम का पालन करता है, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट का पालन करता है। हमारा झुकाव हमेशा उस विकल्प की तरफ होता है जिसमें सबसे कम मेहनत लगती है। इसीलिए जब भी कोई नई आदत डालना हो, नया व्यवहार अपनाना हो, तो उसे आसान बनाएं। कुछ सेकंड की आदतें भी कई मिनटों या घंटों बाद तक आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। नंबर 2, 2 मिनट का नियम ये कहता है कि जब भी कोई नई आदत शुरू करें तो इसे करने में 2 मिनट का समय लगना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि सबसे अच्छा बनने से पहले सामान्य बन जाएं। आप उस आदत को बेहतर कैसे बना सकते हैं जो अभी वजूद में ही नहीं है। शुरू करिए कुछ आसान स्टेप्स से, न्यूनतम प्रयास के नियम का इस्तेमाल करके, 2 मिनट के नियम का इस्तेमाल करके और धीरे धीरे कुछ ऐसी आदतें जो आप चाहते हैं आपके जीवन का हिस्सा जरूर बन जाएंगी। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।